हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना एंड वेलकम टू डी कॉलेज पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2022 के बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या क्या है आपकी शैक्षिक अर्हता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे ज़्यादा इसी की बात हम सबसे पहले करने वाले हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि बीएससी में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जो हम ले सकते हैं। इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट 3 सालों में, लेकिन काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप नहीं ले सकते। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने लिए हों बीएससी में और आप ये फॉर्म भर सकते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि कितने पोस्ट आने वाले हैं 2022 में यूपी टीजीटी के। साथ में हम इसके बारे में और जानेंगे क्या है बालक वर्ग और क्या है बालिका वर्ग। 2021 में जो फॉर्म आए थे, इसमें काफ़ी लोग एक कन्फ्यूजन में थे कि बालक वर्ग से फॉर्म भरें या बालिका वर्ग से फॉर्म भरें। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कितने अंकों का पेपर होगा, कितने प्रश्न होंगे और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, साथ में टेट और सीटेट कितना ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, बीएससी में सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होना चाहिए। शुरुआत ही हम सबसे आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहीं से करते हैं। तो देखिए, बीएससी में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वह होना चाहिए जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट ईयर का जो था वहाँ क्या था, जीव विज्ञान, यानी अर्हता क्या होनी चाहिए जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट में लिखा जा चुका है जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान। यानी अगर इन दोनों के सिवा और कोई सब्जेक्ट आपका अगर रहता है बायोलॉजी से रिलेटेड तो वह नहीं चाहिए। यानी अगर आपका जंतु विज्ञान के साथ माइक्रोबायोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है या कोई अदर सब्जेक्ट है तो वह यहाँ नहीं चलेगा। जैसे हम क्या करते हैं कि बीएससी में हमने 3 सब्जेक्ट हमें चूज करने होते हैं, तो एक तो हम केमिस्ट्री ले लेते हैं, कई बार जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, कई बार जूलॉजी बॉटनी की जगह पे हम माइक्रोबायोलॉजी ले लेते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जूलॉजी ले लिया, बायोकेमिस्ट्री ले लिया, ठीक है, एंड बॉटनी ले लिया। तो अगर जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही हैं आपके कम से कम 2 साल, ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साल अगर आपकी जूलॉजी और बॉटनी हैं तो फिर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 साल होते हैं, तीसरे साल में हम एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। कुछ लोग केमिस्ट्री छोड़ते हैं और कुछ लोग वनस्पति विज्ञान जूलॉजी या बॉटनी में से कोई एक छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको तीनों ही साल जंतु विज्ञान चाहिए या तीनों ही साल वनस्पति विज्ञान चाहिए, लेकिन कम से कम 2 साल आपके दोनों ही सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि मैं आपसे क्या बताना चाहती हूँ। जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान दोनों ही आपको कब चाहिए, फर्स्ट ईयर में चाहिए और सेकेंड ईयर में चाहिए। ठीक है, अगर थर्ड ईयर में आपने इसमें से कोई एक छोड़ भी दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसके साथ आपका चाहिए बीएड या अन्य समकक्ष की डिग्री। ठीक है, यानी आपको बीएड ही होना चाहिए। हमारे यहाँ यूपी में तो बीएड ही होता है इसके साथ में। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं अगली बात पर। अगला है कुल कितने रिक्त पद हैं। तो अभी तक जो रिक्त पद दिखाए जा रहे हैं टीजीटी के लिए वो 4700 हैं। ठीक है, 4700 रिक्त पद हमें दिख रहे हैं अभी तक। इससे अधिक पद हो सकते हैं जिनके बारे में अभी जांच हो रही है, पता किया जा रहा है और कितने पद हो सकते हैं। ठीक है, तो 4700 से अधिक ही पद होंगे। मोस्टली ये पद 7000 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर्म आने वाला है जून तक, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की अनुमति मिल जाएगी यह फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब शैक्षिक अर्हता की बात हमने कर ली। शैक्षिक अर्हता आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अब इसमें जूलॉजी और बॉटनी, और साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। यहाँ पर टेट और सीटेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे सिर्फ रिटन ही होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं है। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा। इसका बालक और बालिका वर्ग, यहाँ पर फंसने वाली चीज़ होती है, क्योंकि देखिए बालक वर्ग जो होगा यहाँ पर सभी लड़कियाँ भी फॉर्म फिल कर सकती हैं बालक वर्ग में, लेकिन बालक जो है यानी जो बॉयज़ है वो सिर्फ और सिर्फ बालक वर्ग में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नों की बात करें तो 125 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 500 नंबर। ठीक है, तो 500 नंबर का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 मिनट्स होते हैं, यानी 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे और 120 मिनट में कितने, 125 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अब अगर आप जनरल हैं तो ज़रूरी है कि आप
आप इसमें से 110 क्वेश्चन के करंट सही करें, तभी चांसेस बनते हैं, ठीक है, क्वालिफाई होने के। अभी लास्ट ईयर का क्या हुआ था कि EWS का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, सिर्फ यहाँ पर क्या था, जनरल था, OBC, SC और ST, यही 4 भागों में विभाजित किया गया था। तो अगर आप EWS हैं तो आप ये समझिए कि आपको जनरल में ही फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो यह तो बात हो गई इसकी टोटल। अगर आपके पास कोई और भी समस्याएं हैं, कुछ और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।